पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 21,35, दूसरा है 16,62, तीसरा है 23,92 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 18,25। देखिए सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वो एक होता है। इसके अलावा कोई अन्य संख्या इसका उभयनिष्ठ कॉमन या जो उभयनिष्ठ गुणज होता है वो नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो देखिए जानते हैं आइए कैसे, ये पहला चेक करते हैं इसको। पहली संख्या दे रखी है 21,35। तो देखिए इसमें 7 से ये दोनों विभाजित हो जाएंगी, 7 तियाँ 21 और 7 पंजे 35, ये नहीं होगा इसका। दूसरी संख्या देखिए 16,62, तो ये भी देखिए 2 से कट जाएंगी, 2 8 16 और 31 दूना 62 होता है, तो ये भी नहीं होगी अभाज्य, ये से अभाज्य नहीं है, ये भी कट जा रही हैं। अगली संख्या देख रखी है हमारे पास 23 और 92। देखिए 23 एकम 23 और 23 चक्कू 4 बार चला जाएगा तो ये 92 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। अगली दे रखी है 18,25। तो देखिए 18,25 न तो दोनों 2 से कट रही है, ना 3 से कट रही है दोनों, ना 4 से ही दोनों कट रही है, ना 5 से कट रही है, ना 6 से कट रही है, ना 7 से। तो इनका कॉमन जो फैक्टर हो जाएगा वो हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। तो इसलिए ये संख्या सहभाज्य कहलाएगी 18,25। अगला प्रश्न है 7/9, 14/15 तथा 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा 7/90, दूसरा है 7/45, तीसरा है 7/675, चौथा ऑप्शन रखा 14/45। आइए जानते हैं। देखिए समावर्तक जो पूछा गया, महत्तम समावर्तक माने कि माशा पूछा गया है, या इसको हम HCF भी कहते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो 7/9 है और उसके बाद में हमारे पास 14/15 है और अगला दे रखा है 7/10। देखिए ऊपर हम माशा पूछा गया तो माशा हम अंश का माशा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंश का माशा निकालेंगे और हर का लासा से उसको भाग कर देंगे, हर के लासा से। देखिए इसमें 7, 14 और 7 दो दे रखे, तीन संख्याएं जो दे रखी हैं, इनमें महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं तो 7 इसका मासा कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसमें जो 9, 15 और 10 दे रखा है, इनका लासा क्या हो जाएगा। देखिए 9 और 15 और 10 दे रखा है, तो इसको हम पहले काटें, इसको देखिए कैसे कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 तियाँ 9 और 3 5 15, 10 को ऐसे लिखेंगे, फिर इसको काटते हैं 3 से, 3 एकन, 5 को ऐसे छोड़ेंगे, 10 को ऐसे छोड़ेंगे। अगला 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5 दूना 10, तो 2 बचा इधर, तो 2 पंजे 10, इनकी गुणा करेंगे। देखिए किससे, 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30 और 30 तियाँ 90 हो जाएगा, यानी कि 7/90 इसका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसमें सही हो जाएगा, 7/90। अगला प्रश्न है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा 36, दूसरा है 1/36, तीसरा ऑप्शन रखा 1/1365, चौथा ऑप्शन रखा 12/455। तो आइए जानते हैं इसको कैसे पता करते हैं। इसमें लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया है, यानी कि इसमें LCM पूछा गया। क्या पूछा गया, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लाशा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लाशा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इसमें 2/3 और क्या दे रखा है 3/5, अगला दे रखा है 4/7 और फिर 9/13 दे रखा है। तो देखिए जो चीज़ पूछी है इसमें लाशा पूछा है, तो लाशा ऊपर अंश का हम लाशा निकालेंगे और हर के मासा से इसको भाग कर देंगे। देखिए क्या आता है, 2, ये 3, ये 4, ये 9, इनका लासा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, 3, 4 और 9 का लासा निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2, 3, 4, 9। इनका लाशा निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 को ऐसे छोड़ो, 2 दूना 4 और ये 9 ऐसे लिखा रहने दो। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और ये हमारे पास 2 ऐसे रहेगा, 3 तियाँ 9। तो नीचे 2 और 3 बचे, इधर भी 2 और 3 है, तो 2 तियाँ 6 और 6 की गुणा 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना आएगा, लाशा इनका आएगा 36। और माशा देखिए जो चारों भाज्य संख्या है, माशा इनका हो जाएगा 1, तो क्या आएगा हमारे पास 36, आंसर आएगा 36। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 हो तो ये संख्याएं हैं। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा 75,55, दूसरा दे रखा 105,77, तीसरा दे रखा 15,11, चौथा ऑप्शन दे रखा 195,143। देखिए इसको कैसे करते हैं, जो भी संख्याओं का अनुपात दिया हो, अगर महत्तम समावर्तक उसमें दिया है तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि ये गुणनखंड होता है दोनों संख्याओं का, कॉमन गुणनखंड, जो गुणनखंड होता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो देखिए जो 15 हमारे पास 15:11 दे रखा है, ये जो माशा है, ये चूंकि ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, तो ये यानी कि इनको हम गुणा करके देखते हैं, माने कि इस पहली वाली संख्या में भी गुणा हो जाएगा इसका और दूसरी वाली में भी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बचता है। तो इनको 15 से 13 की गुणा करेंगे तो 195 आएगा, कम अनुपात, और 11 की 13 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा। तो यानी कि 195 अनुपात 143 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका महत्तम समावर्तक 10 है, तब इनका लघुत्तम समावर्तक क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा 15,000, दूसरा है 150, तीसरा ऑप्शन रखा 1500 और चौथा ऑप्शन रखा इनमें से कोई नहीं।
आइए जानते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए ये जो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जहाँ पर दिया हो और दो संख्याएं दी हों, क्या होता है कि इनके लासा लाशा गुणे माशा, लासा लाशा गुणे माशा बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर ये इस तरीके से कहीं भी प्रश्न दिया हो तो हम क्या करते हैं। देखिए इसमें अगर कोई चीज़ पूछी गई है तो इसमें महत्तम समावर्तक दिया है 10 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है 1500। तो ये जो हमारे पास इधर वाले में मासा और लासा और मासा दिए हैं, जो भी दिया है वो भाग में चला जाएगा और उनमें से एक चीज़ निकल के आ जाएगी। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये 1500 है। और हमारे पास 10 दे रखा है तो हम 10 से इसको भाग कर देंगे, यानी कि मासा दे रखा है तो मासा हो गया 10, ये तो खत्म हो गया। 10 हो गया, इसकी जगह पे तो एक इनके 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 150 बचेगा, यानी कि लासा हमारा क्या आ जाएगा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसी तरीके से अगर लासा दिया हो, मासा पूछा गया हो, या पहली संख्या दी हो, दूसरी संख्या पूछी हो, लासा मासा का गुणनफल दिया हो, तो इस तरीके से निकाल देंगे। यानी कि जो भी पूछेंगे उसको हम निकालने के लिए उनमें दो संख्याओं का अगर गुणनफल दे रखा है तो दो पक्षों में इधर लासा और मासा है, इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इन दोनों में इन चार पद हमारे पास इनमें होते हैं और चारों पदों में कोई 3 पद दिए होंगे तो चौथा पद हम निकालने के लिए उसको भाग किया जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें भाग होगा, अगली संख्या से भाग होने पर ही हम चौथा पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से चूंकि दो का गुणनखंड दे रखा था तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ही दे रखा, तो ये वाला इधर लिख लिया और अगली जो पूछी थी उससे मैंने भाग कर दिया और चौथा पद हमको प्राप्त हो गया। इसी तरीके से चौथा पद तीन पद दिए होंगे तो चौथा पद भाग करके ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है 3 की घात 7, 3 की घात 10 तथा 3 की घात 13 का माशा होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 3 की घात 7, दूसरा है 3 की घात 10 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 की घात 13, चौथा ऑप्शन देखा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसका मासा पूछा गया है। मासा मतलब क्या होता है, मासा मतलब HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो पूछा गया है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा जो और महत्तम होना चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा होगा। देखिए इसमें 3 जो है, 3 की घात यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 13 है। तो जो कॉमन होगा, कॉमन कितना है, कॉमन इसमें 3 तो सब जगह है और उसकी घात दे रखी कितनी बार है, यहाँ पर 7 बार 3 है, यहाँ पर 10 बार है, यहाँ पर 13 बार है। तो देखिए इसमें जो कॉमन है वो सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा 7 है जो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 13 सबसे ज़्यादा, लेकिन 13 कॉमन नहीं है, 13 सभी में नहीं है और 7 जो है वो सभी में है। 7 देखिए माने कि घात 7 आएगी 13, मतलब 3 जो है वो 7 बार इस 10 में भी है और 13 में भी है। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 3 की घात 7, यानी कि ये इसका HCF हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 की घात -7, 5 की घात -10 तथा 5 की घात -13 का मासा होगा। देखिए ये भी प्रश्न वैसे ही, इसमें माइनस लगा हुआ है केवल, तो इसमें भी वही हो जाएगा, इसमें चिन्ह बदला हुआ है। तो ये उसी तरीके का प्रश्न है, वही प्रश्न है और इसमें 5 है केवल। यहाँ पर 5, तो 5 की घात यहाँ -7 है, यहाँ पर -10 है और -5 की घात 13 है। तो मासा में माने कि HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें 5 की घात -7, ये 10 में भी है और 13 में भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा पहला। प्रश्न दे रखा है 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे के साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद बजेंगी। ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन दे रखा 3 मिनट, दूसरा 6 मिनट, तीसरा ऑप्शन दे रखा 7.5 मिनट, चौथा ऑप्शन दे रखा 1 मिनट 19 सेकेंड। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो अंतराल दिया होता है, घंटियों को बजने का अंतराल हो या सुई की घड़ियों का अंतराल दिया हो, उसका हम लासा निकालते हैं। सबसे पहले उन सबका हम लासा निकालेंगे। तो देखिए 6, 8 और 12, 18, 45 का लासा निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 8 को इसे छोड़ेंगे, 3 चक्कू 12, 3 छाक 18 और 15 3 45। फिर इसको 2 फिर 3 से काटेंगे तो 2 को ऐसे छोड़ेंगे, 8 को इसे छोड़ देंगे, 4 को भी, और 3 दूना 6 और 3 5 15, इस तरीके से इसको करेंगे। अब 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5 यहीं छोड़ देंगे। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2, 2 दूना 4, 2 एकम और 1 और फिर ये 5 है। तो देखिए नीचे जो हमारे पास 2 और 5 बचा है, तो 2 5 ये 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 40 और 9 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 360, इसका लासा आएगा 360। ये कितना आया 360 सेकेंड आया है, यानी इतने समय बाद वो मिलेंगी। तो 360 सेकेंड आया है और इसको समय जो दिया ऑप्शन दिए हुए हैं वो मिनट में दिए हुए हैं, तो हम इसको पहले सेकेंड को मिनट में बदल लेते हैं, यानी कि 60 से इसको भाग कर देते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, यानी कि 6 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है
जो 210, 315, 147 तथा 168 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 4410, दूसरा है 441, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 21 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 7। देखिए ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखिए जो 210 दे रखा है, उसके बाद 315 दे रखा है, 147 दे रखा है, 148 दे रखा है, इनमें से कोई भी संख्या इन संख्याओं से अधिक नहीं है। यानी कि ये सारी संख्याएं अधिक दे रखी हैं, तो ये तो नहीं होगी क्योंकि ये विभाजित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो दी हुई संख्याएं हैं वो हमारे पास इनसे कम है। ये संख्या बहुत ज़्यादा है, इनसे कम संख्या दे रखी हैं, तो ये उसको विभाजित नहीं करेंगी, ये ज़्यादा है। अब बची हमारे पास दो संख्या 21 और 7। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये 7 इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता है। इसको डिवाइड करता है नहीं, 7 में 21 यानी 30 बार जाएगा। और ये 7 इसको देखते 7 चौक 28, उसके बाद कितना बचता है 7 पंजे 35, ये भी कट जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ये भी कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 बचेगा, ये भी कट जाएगा। आप देखते तो यानी कि ये भी काट रहा है। आप देखते हैं कि क्या 21 भी काट रहा है। तो पहली संख्या जो हमारे पास दी है 210, तो 21 दसावन 210 हो जाएगा, यानी कि इसको भी काट रहा है। और इसको देखते हैं 5 से, तो 5 क्या 21 जो है वो इसको काट रहा है 315 को। तो अब देखते हैं 15 एकन 15, 15 दूना 30 और एक हासिल का 31 हो जाएगा, तो इसको भी काट रहा है। और इसको देखते हैं क्या 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि ये 21 सत्ते कट रहा है 147। अब देखते हैं इसको काट रहा है क्या 8, तो 8, 8 एकम 8 और दूनी 16, ये भी काट रहा है। तो यानी कि ये दोनों संख्या ही काट रही हैं, ये सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ये दो मैंने 7 से भी विभाजित हो जाएंगी दोनों सभी संख्याएं, और 21 से भी विभाजित हो रही हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है इनमें से वो हो जाएगी 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है दो संख्याओं का लाशा 378 तथा माशा 18 है, इनमें यदि इनमें से एक संख्या 126 हो तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 36, दूसरा है 54, तीसरा है 72, चौथा ऑप्शन दे रखा है 90। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। इसमें जो पहले बताया जा चुका है कि एक जो इनका सूत्र होता है वो इस तरीके से होता है, लासा गुणे माशा बराबर होता है प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या। तो इस तरीके से दोनों का ये 4 पद होते हैं इसमें, तो इस तरीके से इनमें संबंध होता है। तो देखिए इसमें लाशा और माशा दिए हुए हैं, लाशा दे रखा है और माशा दे रखा है, यानी कि 378 हमारा लाशा है और माशा दे रखा है 18। एक संख्या इनमें से कोई दे रखी है और दूसरी संख्या पूछी है, माने कि ये सेकंड संख्या पूछी है और फर्स्ट दे रखी है, तो फर्स्ट जो है वो भाग में इनकी चली जाएगी नीचे, यानी कि 126 इस तरीके से जाएगी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको काटते हैं। देखिए इसको काटते हैं तो एक 378 ऊपर है और गुणे में 18 है और नीचे हमारे पास है 126। तो कैसे ये कटेगा, देखिए 6 से काटते हैं पहले इसको, 6 से ये 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 से हमारा कट जाएगा 26 एकम 26 और 26 तियाँ 78 हो जाएगा, 378 है ना। तो ये कट गया तो कितना बचा, 3 गुणे 18 बचा है। कितना बचा है 3 गुणे 18, तो 18 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे